नमस्कार, मैं जय माता दी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज से अगले 3 दिनों तक में इस राशि वाले जातक का दिनचर्या कैसे रहने वाली है और किन चीजों से आपको लाभ मिलने वाली और किन किन चीजों आपको सावधान रह है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जय श्री कृष्ण। और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें कि ताकि रोजाना राशिफल आपको समय समय पर मिल सके। दिन कुछ खास करने के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप अपने रहन सहन में बदलाव करने के लिए सोच रहे हैं तो दिन अनुकूल है आपके प्रेम जीवन में और मजबूत संकेत दिखाई दे रहे हैं। आत्मविश्वास अधिक होने के बाद अपनी अधिक ऊर्जावान दृष्टिकोण के लिए भी तैयार है और आप छल और गलत ढंग से धन भी प्राप्त करने के लिए कोशिश ना करें। सोने से निवेश करना और आपके लिए भी लाभदायक भी साबित होंगे। अब अपने व्यापार में कोई बड़ा भी प्रोजेक्ट किसी वरिष्ठ सदस्य की मदद से भी और ले काम की क्वालिटी के साथ भी साथ और काम के भी संबंधी डेडलाइन के लिए भी ध्यान भी रखना होगा। इनफ काटी कम बर होने की वजह से बदलते वातावरण का असर शत पर भी दिखेगा। प्रोटीन युक्त भोजन और आदि के करें। कहीं से छुट्टियां पर भी जा रहे लोग प्रसिद्धि स्थान पर जाने से बचने की आवश्यकता भी है। इस राशि वालों जातकों के लिए भी आपके लिए भी बिजनेस के लिहाज से अच्छा रहने वाली। आप कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे और आपको भी अपने कामों की गति में तेजी लानी होगी, तभी आपके काफी काम आसानी से पूरे से निपटने वाली है। अब कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग भी आप कर सकते हैं और आपको भी सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए मेहनत के भी आवेश करता है। आपके शाख और सम्मान में वृद्धि होगी। अब कुछ कामों को लेकर योजना बनाकर आगे बढ़ाना भी होगा और आज सभी इस राशि वालों जात के आज से लेकर अगले 3 दिन में और आपके आसपास के भी वातावरण ऊर्जावान भी और उत्साह भी और बनाए बढ़ाने के सहायक भी होगा। बड़ों के साथ में से आशीर्वाद भी हर क्षेत्र में उम्दा स्थिति बनाने में सफल रहेंगे। ईश्वर कार्य के लक्ष्य पर पहुंचाएंगे। कामकाज में श्रेष्ठ देने की कोशिश होंगी। आत्मविश्वास आस्था अवाग भी अपने साथ आगे बढ़ेंगे। चिंता दबाव से मुक्त रहने वाली है। मित्रों के विश्वसतों से भी मदद से लक्ष्य साधने वाले उत्साह बढ़ावा रहेंगे। प्रत्येक मजबूत प्रयास भी टारगेट भी तक ले जाएंगे। कार्य क्षमता विकसित होंगी। सांस पराक्रम के साथ आगे बढ़ने वाली है और चर्चा संवाद में परखता भी और आप अपना विपक्ष में रखेंगे। करियर कारोबार विषय अनुकूल बनेंगे। आत्मविश्वास बढ़त पर बना रहेगा। निजी मामलों में धैर्य बनाए रखेंगे। स्वभाव के समान सभी कार्य करने का प्रयास रहेगा। नवीन गतिविधियों पर भी वह भी संवारने वाली है और हित लाभ केल भी और प्राथमिकता में रहने वाली है। लक्ष्य भी पूरे करेंगे। नीति रीति के लिए अमल बढ़ाने वाली है। पद प्रतिष्ठा में से आपके लिए वृद्धि भी होंगी और आर्थिक स्थिति बेहतर भी होंगी और अपने विविध और प्रयासों में से और अपने विश्व में नियंत्रण बढ़ाएंगे। चर्चा में स्पष्टता भी आपके लिए बनाए भी रखेंगे। नजरिया बना भी बढ़ा भी बनाए रखेंगे। अधिकारों से प्रभावित रहने वाली स्वास्थ्य के प्रति आपके भी सजग भी रहेंगे और सभी के लिए भी और आपके अपने और सब मामलों में सुधार भी बना रहेगा। दिनचर्या नियमित रूप से भी अच्छी रहेंगी। रूटीन पर ध्यान देंगे। विभिन्न मोर्चों पर निर्धारित समय पर अपने सितारों से होकर अपनी कुंडलियों में परिवर्तित नहीं हो पाता है तो जीवन काल में थोड़े बहुत समस्या आते हैं। उस भी समस्या का समाधान आज हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप ऐसे उपाय करने से आप हर एक तरह की परेशानियां से मुक्ति पा सकती हैं। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुने हैं और आपने आज बिल्कुल सही वीडियो को चुने हैं। अगर आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेंगे तो आपके जीवन में आपकी कुंडलियों में आ रही हर एक तरह की परेशानियां चुटकियों में खत्म हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए कुछ ऐसे खास उपाय बताने जा रहे हैं ताकि आप ऐसे उपाय को करने के बाद अपने जीवन में हर एक तरह की खुशियां वापस ले सकते हैं। चाहे दोस्तों धन दौलत को लेकर परेशानियां हो या फिर अपने लव लाइफ को लेकर परेशानियां हो या फिर बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को लेकर परेशानियां हो, हर एक तरह की परेशानियां का समाधान आज हम आपको बताने जा रहे हैं।
दोस्तों अपनी इसी लव राशिफल के माध्यम से तो आइए सबसे पहले आप सभी को बता देते हैं दोस्तों अपनी राशि फलों के बारे में। उनसे पहले दोस्तों अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बगल में बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। और भगवान श्री सूर्य देव की सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपनी सच्चे हृदय मन भाव से जय भगवान श्री सूर्य देव अवश्य लिखें, क्योंकि भगवान सूर्य देव आज आपकी सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करने वाली है, सारे कष्ट को दूर करने वाले हैं। आइए दोस्तों अब आपको बता देते हैं अपनी राशि फलों के बारे में तथा अपने जीवन काल के बारे में, अपनी भविष्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज अपने जीवन काल में के जातक के लिए आज का दिन बाकी दिनों की तुलना में अच्छा रहने वाले हैं। दोस्तों व्यापार में आपको किसी विशेष शक्ति में लाभ होने की उम्मीद है। आपका मन प्रसन्न रहने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, बल्कि आप अपने आसपास रह रहे लोगों को पहचाने। दोस्तों किसी विशेष काम को लेकर आपको छोटी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, ननिहाल पक्ष से आपको मान सम्मान भी मिलेंगे। आपको कुछ विरोधियों परेशान करने की कोशिश करेंगे, जिन्हें आप अपनी चतुर बुद्धि से आसानी से मात दे सकता है और जीवन में सफल होने से नया मार्ग खोल सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से आपको बता देते हैं कि अपने जीवन काल में आज का दिन आपके लिए दोस्तों मिश्रता रूप से फलदायक रहने वाले हैं। प्रयोजनों का आपको सहयोग मिलेंगे और आप अपने कमजोरी का फोकस बनाए रखें। विशेष विधि विधान से आप असंतुष्ट रखते हैं और किसी बड़े लक्ष्य को पाने की आज पूरी कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं, कुछ समस्या लंबे समय से चला रही है तो उन्हें भी आपको राहत मिलेगी। करियर को लेकर परेशान रहेंगे और आज आप किसी छोटे मोटे व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। आपको घर व बाहर के कामों में तालमेल बनाकर रखना होगा, नहीं तो प्रयोजनों के सदस्य नाराज हो सकते हैं और जीवन में सफल होने की आपको नया मार्ग ढूंढने की आवश्यकता प्राप्त हो सकती है। दोस्तों अगर आज आप कोई शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, शुभ जगह पर जाना चाह रहे हैं, किसी प्रकार की परेशानियां आपको परेशान कर रहा है या फिर बना बनाया काम बिगड़ रहे हैं, तो सबसे पहले आज आपको अपनी भाग्यशाली दिशा को अपना लेना होगा, तभी आप अपने जीवन में दोस्तों सफल हो सकते हैं। तो आपके लिए आज भाग्यशाली दिशाएं पूर्व रहने वाली है। भाग्यशाली संख्या दोस्तों 4 और भाग्यशाली रंग पीला रहने वाले हैं। अगर आप इन तीनों को अपने जीवन काल में एक बार अमल कर लेंगे और आप कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगा और ना ही किसी प्रकार की परेशानियां आएगी और ना ही किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने वाले हैं। दोस्तों आइए आपको बता देते हैं धन दौलत को लेकर। दोस्तों आप सभी को बता देते हैं कि धन दौलत को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, चिंतित है। आए धन इधर से उधर चला जा रहा है। दोस्तों आप इस मंत्र के जाप करते ही आपका सेहत वरदान मिलेगी, आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती। सूर्य देव को पहले मंत्र जाप करते ही इन्हें अद्य देख देव नियम रूप से मिलने वाले हैं। अगर आप दोस्तों खराब सेहत से परेशान हो तो मंत्र का जाप करते ही इससे शारीरिक में स्वास्थ्य संचार आएंगे। सूर्य देव के सामने खड़े होकर आपको इस मंत्र का जाप करना होगा। दोस्तों मंत्र ओम ह्रीम रेवा नमः। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन में आ रही परेशानियां चुटकियों में खत्म होगा। और दोस्तों एक मंत्र आपको बता देते हैं, ओम हो सूर्य देवाय नमः। अगर आप इस मंत्र को जाप करते हैं तो मानसिक शक्तियों के लिए सूर्य देव का इस मंत्र जाप करने से दोस्तों आपकी वृद्धि में, जीवन में बुद्धि और वृद्धि भी आएंगी और धन दौलत से भी जीवन में आपको भरपार आएगा। और धन दौलत को लेकर परेशान है वह भी आपके जीवन से किसी प्रकार की परेशानियां से भी आपको छुटकारा मिलने में भगवान सूर्य देव राहत करेंगे। दोस्तों आप सभी को बताते हैं अब अपनी लव लाइफ के बारे में, जैसे कि बहुत प्यार करने वाली यह लड़की आपकी जिंदगी में बहुत जल्द एंट्री देने वाली है। सच्चाई जान लीजिए इनकी दोस्तों, क्योंकि यह लड़की कोई ऐसा वैसा लड़की नहीं है, तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने वाली लड़की है और यही लड़की से तुम्हारा विवाह प्रस्ताव भी होने वाले हैं। कुमारे जातक के लिए
यह बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है और वैवाहिक जातक के लिए दोस्तों आपको बता देते हैं, अगर आप अपने सच्चे हृदय मन भाव से किसी को चाहते हैं और उसे अपनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो बहुत जल्द तुमसे प्यार करने वाले लड़की एंट्री करने वाली है। भगवान सूर्यदेव की आशीर्वाद से दोस्तों आपको भगवान सूर्यदेव की मंत्र जाप करना होगा और प्रत्येक दिन भगवान सूर्यदेव को एक लोटा जल अर्पित करना पड़ेगा, जिनसे आपकी छोटी से छोटी और बड़े से बड़े मुलाकात को चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। स्वास्थ्य, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा और फिर आगे की जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल आपको आपके दफ्तर में कार्य बहुत अधिक करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको शाम के समय में थकान भी हो सकती है। आपकी सेहत की बात करें तो कल आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट नहीं रहेगा, परंतु आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा चिंतित रहेंगे। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारियों के लिए कल का दिन बढ़िया रहेगा। अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करें, अन्यथा कामयाबी अवश्य मिलेगी। आज आप अपने भाई बहनों के साथ किसी मांगलिक समारोह में शामिल हो सकते हैं, जहां पर आप बहुत अधिक मौज मस्ती करेंगे और आपको बहुत अधिक खुशी मिलेगी। छात्रों की बात करें तो छात्र अपनी पढ़ाई पर बहुत अधिक ध्यान दें, अन्यथा जीवन में बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी शादीशुदा जीवन की बात करें तो आपका शादीशुदा जीवन अच्छा चलेगा। आपकी अपने जीवन साथी के साथ अच्छी जमेगी। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि आपको अपने जीवन काल में एक स्त्री से की चीज की कामना नहीं करना चाहिए, यानी कि किस चीज की मांग नहीं करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। पहली बात, एक स्त्री की रहस्य को जानना कि मन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी किसी भी बुद्धिमान पुरुष को किसी स्त्री से उसके निजी जीवन के रहस्य जानने की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्त्री इस विषय में कभी भी सत्य नहीं कहेगी। वह झूठ बोलकर आपको अपनी माया से भ्रम कर देती है। ऐसे में आप सभी पुरुष किसी स्त्री को आवश्यकता से अधिक महत्व अच्छा लगता है तो आप किसी खेल के पक्षी की तरह हो जाता है और वह आपके साथ खेल करने लगती है। साथ ही आप सभी पुरुष को अपने जीवन से जुड़े राज कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, खासकर एक स्त्री को, क्योंकि एक स्त्री यह बातें दूसरों को बताने में देरी नहीं करती है। दूसरी बात, सहायता की कामना। अगर आप सभी कोई पुरुष किसी स्त्री की सहायता करता है तो आपको बदले में उस स्त्री से सहायता मिलने की कामना नहीं करनी चाहिए। वैसे तो आप सभी एक बुद्धिमान पुरुष किसी की मदद करने पर उनसे बदले में कुछ पाने की कामना नहीं करते हैं। उसी प्रकार स्त्रियों के विषय में कहा गया है कि स्त्री से मदद के बदले मदद की कामना कभी आपको नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उस स्त्री द्वारा उल्लेख किए जाने पर आप अपमानित महसूस कर सकता है। महिलाएं बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद कभी नहीं करती, चाहे फिर कोई उनकी कितनी मदद क्यों ना करे। और साथ ही दोस्तों, आप सभी पुरुष को स्त्री से मिलने की कामना, एक सभ्य पुरुष को किसी स्त्री से एकांत में मिलने की कामना कभी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई स्त्री एकांत में मिलने के लिए कहे तो सावधान ही रहना चाहिए, क्योंकि स्त्री पुरुष का रिश्ता एक फूल की तरह होता है और ऐसे में एकांत में मिलने पर वे दोनों भी पथभ्रष्ट हो सकते हैं। अगर आप सभी कोई पुरुष किसी स्त्री से एकांत में मिलता है तो समाज आपको बुरी नजर से देखता है और आप पर गलत आरोप भी लगा सकता है, और अगर स्त्री दुष्ट हो तो वह आप पर गलत आरोप लगाकर वह महिला आपका इस्तेमाल भी कर सकती है। साथ ही दोस्तों, आप सभी पुरुष को एक पत्नी होते हुए दूसरी स्त्री की कामना कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर आप अपनी स्त्री से प्रेम और सम्मान मिलने की कामना भी छोड़ दे, क्योंकि जिस प्रकार एक मादा पशुओं के साथ दो नर पशु नहीं रह सकते, उसी प्रकार एक पुरुष के साथ दो स्त्रियों का रहना अनुचित है। और आप सभी जो भी पुरुष ऐसा करें
तो आपकी स्त्री संतुष्ट नहीं हो सकती है। इसीलिए दोस्तों, आप सभी किसी भी बुद्धिमान पुरुष को किसी स्त्री से किसी भी प्रकार का स्वार्थ, प्रेम, धन, मान, सम्मान की कामना कभी नहीं करनी चाहिए, और तो किसी स्त्री के कहने पर चलना भी नहीं चाहिए, और न ही उस स्त्री के अधीन होकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। और जो भी पुरुष की स्त्री के अधीन रहता है उसका नष्ट होना तो तय है। तो दोस्तों, आपको अपने जीवन में इन चीजों की कामना एक स्त्री से नहीं करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता दें कि दोस्तों कहते हैं, विश्वास पर दुनिया कायम है। शुक्र नीति के अनुसार किसी पर हद से अधिक विश्वास करना नुकसान पहुंचाता है। विश्वास और अविश्वास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी के चरित्र पर संदेह और भरोसा करें। जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या में से समय निकालकर पूजा पाठ, दान, कर्म आदि करता है, वह जीवन में हर वो खुशी प्राप्त करता है जिसकी उसे चाह होती है। जहाँ तक संभव हो, धर्म के प्रति किसी भी तरह का अपराध करने से बचे। मनपसंद भोजन न मिलने पर अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी माँ का एक रूप अन्न भी है। कुछ लोग क्रोधा पर भोजन की थाली फेंक देते हैं। इस तरह की आदत धन, वैभव एवं पारिवारिक सुख के लिए नुकसानदायक होती। जैसे एक व्यक्ति की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही परिवार, कुटुंब में रहने वाले सगे रिश्तेदार भी एक जैसे नहीं होते। जो लोग नास्तिक या पाप कर्मों में रत रहते हैं, अपना भला चाहते हैं, तो जितना जल्दी हो सके उनका त्याग कर दे, कहा जाता है। मंगल प्रधान व्यक्तित्व होने के कारण है सेना, पुलिस, प्रशासन, रक्षा व्यवस्था, खेलकूद से जो डरना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त जमीन, वाहन, इंजीनियरिंग, कला, शिक्षण, अस्त्र शस्त्र, सेल्स मैनेजर, आर्किटेक्ट तथा बिजली विभाग से जुड़कर कार्य करना अच्छा होता है। प्रकृति से चंचल होने के कारण व्यवसाय के मामले में थोड़े स्थिर होते हैं। आपके प्रियजन आज आपको आक्रामक और आसन पाएंगे, क्योंकि आप उनकी निर्णय लेने की शक्ति के ऊपर हावी होने की संभावना रखते हैं। अत्यंत सचेत रहे, क्योंकि आक्रामक तरीके से चलना आपको मुश्किल में डाल सकता है। भावनात्मक आवेगों की गांठों को वापस खोलने के लिए अपने आप को कुछ स्थान और समय देने की कोशिश करें। यह एक स्पष्ट दृष्टि के साथ शुरू करने और अपने आप को नर्वस ब्रेकडाउन से रोकने का समय है। आपको अच्छी टीम के काम और कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए एक पूर्णतावादी के रूप में कार्य करना आवश्यक है। यह स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने और अपने काम में संतुष्टि प्राप्त करने का समय है। आप इधर उधर भागने के बजाय 2 बार रुकने और सोचने के मूड में होंगे। भावनात्मक स्तर पर आप व्यक्तिगत समस्याओं के कारण खुद को डूबने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको समझ आएगा कि लोग अपने स्वयं के कार्यों में व्यस्त हैं और आपको अपने आप को पुनर्विचार करने के लिए एक व्यक्तिगत स्थान देने की आवश्यकता है। आपको अपने रिश्ते में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आज आपके बहुत संवेदनशील होने की संभावना नहीं है। आप अपने लापरवाह रवैये के कारण खुद को परेशानी में डालेंगे। अति आत्मविश्वासी होना बंद करें और ऐसी चीजों में ना जाए जहां आत्माएं भी जाने से घबराती है। चीजों को सुचारू, सुखद और सामंजस्य पूर्ण रखने के लिए एकता और एकजुटता की तलाश करें, क्योंकि यह दूसरों के साथ संबंधों में सुधार करेगा। व्यर्थ की बातों के लिए चिंतित होने से बचे, क्योंकि सब कुछ केवल आपके विचारों में है, लेकिन व्यवहारिकता में नहीं। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपना वही है जो आपके साथ में है। आत्मसम्मान पर लगी ठेस इंसान को बदल कर रख देती है। आप जिसे जितनी शिद्दत से चाहोगे, वही इंसान आपको उतनी ही गहरी चोट देगा। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हो। किसी के लिए इतना मत गिरो कि वह तुम्हें कुचल कर ही रख दे। सुख हमारी देह को छूते हैं और दुख हमारी आत्मा को छूते हैं। किसी के लिए उतना ही गिरना कि फिर संभलने की थोड़ी गुंजाइश बाकी रहे। मक्खन आदमी को नहीं, उसकी कुर्सी को लगाया जाता है। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं, वही लोग सबसे पहले धोखा दे जाते हैं। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका
आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं आता जिंदगी बड़ी महंगी है साहब, इसे मतलबी और सस्ते लोगों पर कभी बर्बाद मत करना, कदर करना सीखो क्योंकि कोई बार बार नहीं आता जिंदगी में। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने का इंतजार करें, ना कि जाने का इंतजार करें। हम बात करने को तरसे हैं, तुम आवाज सुनने को तरसोगे। गुरूर हो गया था हमको तुम्हारी मोहब्बत का, अच्छा हुआ तुम्ही ने तोड़ दिया। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा कभी नहीं मिलता। संघर्ष बयां करता है कि बंदे में कितना दम है। इंसान में इंसान वाली खूबियां ही तलाश करो, भगवान वाली नहीं। वक्त वो तराजू है जनाब जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। वह जमाना अब नहीं रहा दोस्तों जब लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस होता था। ना समझ है वह मेरी बात नहीं समझेगा, मेरी जगह नहीं है इसलिए अभी मेरे हालात नहीं समझेगा। रोकर भी देख लिया उसके सामने वह पत्थर, दिल आंसू को भी पानी समझता है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है, उसूलों पर आँच आए तो टकराना भी जरूरी है। समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। जब काटने की औकात ना हो तो भोंकना भी नहीं चाहिए। आप जीवन साथी के साथ किसी लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। आपके और आपके जीवन साथी के संबंधों में भी बहुत ही नजदीकी आएंगे। आप दोनों के बीच काफी रोमांटिक पर बिताने का बढ़िया समय मिलेगा। आने वाले कुछ दिनों में आप शहर से दूर कहीं मनोरंजन स्थल पर जाने का प्रोग्राम बनाते भी नजर आएंगे जहां पर आपको मौज मस्ती करेंगे। संभव है इस समय कुछ बातों को लेकर आपके मन में उथल पुथल बनी रहेंगी लेकिन आप फिर भी लाभ के किसी भी अवसर को हाथ से जाने नहीं देंगे। आपकी कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल होते लटक सकती है। आपका कोई पुराना मित्र आपसे लंबे समय बाद में मुलाकात करने आ सकता है। विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी में कठिन परिश्रम करना होगा तभी वह जीत हासिल कर सकेंगे। आपका कोई काम यदि लंबे समय से रुका हुआ था तो वह भी पूरा हो सकता है। आपके परिवार में लोगों से चल रही समस्याओं को लेकर बातचीत करनी होगी तभी उनका समाधान हो सकेगा। आपका यदि किसी संपत्ति के खरीद फरोख्त की योजना बना रहे थे तो आपको उसके चल अचल पहलुओं को स्वाधीनता से जांचना होगा, नहीं तो समस्या सकती है। आप अपनी माता जी के लिए कोई उपहार लेकर आ सकते हैं। संतान को यदि आपको इस जिम्मेदारी देंगे तो वह उस पर खरे उतरेंगे लेकिन आपको अपने किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। यदि घर परिवार में कोई कलह लंबे समय से चल रही थी तो आपको उसमें दोनों पक्षों के सुनकर ही कोई निर्णय लेना बेहतर रहेगा। आपका कोई आज आप अपनी संशोधन के कुछ वस्तुओं की खरीदारी पर अच्छा खासा धन व्यय करेंगे जिससे आपके कुछ नए शत्रु भी उत्पन्न हो सकते हैं। आपकी तरक्की के मार्ग में यदि कुछ बाधाएं आ रही थी तो पहले आज दूर होगी लेकिन आपको अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ देनी है। गृहस्थ जीवन जी रहे लोग साथ ही से किसी बात को लेकर चर्चा करके ही आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा, नहीं तो दोनों के बीच दूरियां आ सकती हैं। आपका कोई नए वाहन खरीदने का सपना आज पूरा हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको किसी पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोग सावधान रहे, किसी भी मित्र के बातों में जाकर कहीं पर भी धन का निवेश करने से बचे, नहीं तो आपको धन की मदद ही हानि हो सकती है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती जिसकी वजह से आप अपने घर में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं जहां पर प्रायोजन का आना जाना लगा रहेगा। आप उसमें काफी ज्यादा व्यस्त भी नजर आएंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। यदि आपने किसी को धन उधार दिया था तो वह भी आपको वापस मिल सकता है। नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिल सकता है जिससे उनकी तरक्की होगी लेकिन आप अपनी आय और व्यय को सीमित रखें, नहीं तो आपको बाद में धन की कमी का सामना करना पड़ा। डीडी है, पता है आप किसी काम को लेकर छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। विदेशों से व्यापार कर रहे लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। कैरियर और कारोबार के मामले में
दिन सफलता से भरा होगा, आपकी योजनाएं सफल होंगी और किस्मत आपका साथ देंगे। धन सम्मान में वृद्धि होगी और अचानक से रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। शाम के वक्त आपको खुशी का कोई समाचार मिल सकता है। परिवार और मित्रों के साथ किसी समारोह में भाग लेंगे, आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके सुस्त पड़े कारोबार में एक बार फिर से चमक बढ़ेगी, इससे धन लाभ होने से मनोबल बढ़ेगा और आपकी योजनाएं सफल होंगी। रुपए पैसे के मामले में आपको कहीं से कोई शुभ समाचार मिल सकता है और कैरियर में कोई अच्छी खबर आ सकती है। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उनके लिए लाभ का दिन है। आज परिवार के लोगों के साथ कहीं आउटिंग की योजना भी बन सकती है। आपके सुस्त पड़ी डीजे कारोबार में एक बार फिर से चमक बढ़ेगी। धन लाभ होने से मनोबल पर रहेगा और आपकी योजनाएं सफल होंगी। रुपए पैसे के मामले में आपको कहीं से कोई शुभ समाचार मिल सकता है और कैरियर में कोई अच्छी खबर आ सकती है। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उनके लिए लाभ का दिन है। परिवार के लोगों के साथ कहीं आउटिंग की योजना भी बन सकती है। आपके लिए धन योग बने हैं और आपके सांसारिक सुख के साधनों में वृद्धि होगी। राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। आपके परिवार में हर्ष मंगलमय परिवर्तन के योग्य बने हैं और पूरे दिन खुशी का माहौल रहेगा। इस समय लंबे समय से स्थगित चल रहे महत्वपूर्ण कार्य में गति आएगी और योजनाएं फिर से आरंभ होंगी। आज दिन भर संबंधियों की आवाजाही रहेगी और मेहमान नवाजी में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। वाहन या कोई मूल्यवान वस्तु खरीदने का भी विचार बनेगा। युवाओं को अपने करियर से संबंधित कोई मार्गदर्शन मिलेगा तथा विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति सजग रहेंगे। इनकम के साथ खर्चे भी ज्यादा रहेंगे। इस समय अपने बजट का भी ध्यान रखना आवश्यक है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा कर ले तो उचित होगा। किसी भी समस्या में घर के वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन अवश्य ले। व्यवसाय में बेहतरीन सफलता के योग बन रहे हैं, इसलिए लापरवाही और आलस्य से बचे। पूरे मन से काम करें, अपने कामकाज को पूरी गंभीरता और ईमानदारी से अंजाम दें। इस समय आपकी तरक्की के भी योग बन रहे हैं। उत्तम ग्रह स्थिति बनी हुई है और भाग्य आपका सहयोग कर रहा है, इसलिए समय का भरपूर सदुपयोग करें। विशेष व्यक्तियों से मुलाकात सार्थक रहेगी। आप अपने वाक चातुर्य से तमाम बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ सकेंगे। निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। ध्यान रखें कि कभी कभी बहुत अधिक सोच विचार करने से उपलब्धियां हाथ से निकल भी सकती हैं। रुके हुए सरकारी कामों को पूरा करने में कुछ व्यवधान रहेंगे, इसलिए किसी अनुभवी से सलाह मशवरा अवश्य करें। संतान से संबंधित कुछ तनाव रहेगा। व्यवसाय में किसी कार्य विशेष को लेकर आपकी साख पर सवाल उठ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।